नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बताएंगे किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन संतानहीन ही रहना पड़ता है। वह कौन से कर्म है जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, एक समय की बात है जब पार्वती माता भगवान शिव से मिलने आती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आई हूं। कृपा करके आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्न मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्त नहीं होती है और वह पूरे जीवन संतानहीन रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के उसे दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी दुखी जीवन व्यतीत करती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान शिव माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिस कथा को सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। किंतु बहुत ध्यान से सुनना। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरा ध्यान लगाकर इस कथा को सुनूंगी। कथा को सुनते हुए भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था और उस व्यापारी के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे और व्यापारी का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी। लेकिन व्यापारी का छोटा बेटा और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव के थे और व्यापारी की छोटी बहू अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यापारी की पत्नी और उसकी बड़ी बहू हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। व्यापारी की बड़ी बहू का एक पुत्र था और उसकी छोटी बहू की एक पुत्री थी। व्यापारी की पत्नी हमेशा उसे पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती थी। अब भगवान शिव कथा को आगे सुनते हुए बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें व्यापारी की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। उस व्यापारी की जो पत्नी थी, वह पहले से ही बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान रहते थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे मजा आता था। व्यापारी की छोटी बहू का नाम गायत्री था और वह बेचारी गायत्री घर का सारा काम करती थी। फिर भी व्यापारी की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले, पर व्यापारी की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब गायत्री घर में झाड़ू लगा रही थी, तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई तू, अभी तक झाड़ू नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूं और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वह बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने लगी और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूं, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। गायत्री यह सोच ही रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार नहीं हुआ है और लगता है मेरी सासू मां आज जल्दी ही मंदिर से लौट आई। फिर गायत्री दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु गायत्री से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। तो गायत्री बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है। वह मुझे बहुत डांटती रहती है और अभी वह मंदिर गई है। मंदिर से आती ही होगी। यदि वो आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी, थोड़ा सा भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया,
साधु की बात सुनकर गायत्री को दया आ जाती है और साधु से कहती है, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूं। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और गायत्री साधु को भोजन देती है। अभी साधु भोजन कर ही रहा था, तभी उसकी साथ वहां पर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर गायत्री की सास ने कहा, मेरे घर में कोई भोजनालय नहीं है जो हर कोई यहां आकर भोजन करके चला जाएगा। तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अनमुक्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह बात कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर गायत्री से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न इतना महंगा आता है, तुझे पता नहीं है अब घर के सभी लोग क्या खाएंगे? तो गायत्री डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था। यह बात सुनकर उसकी सास अत्यंत क्रोधित हो गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर मत आना। फिर गायत्री दरवाजे पर बैठकर रोती रही। उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला और फिर गायत्री ने सोचा, अब यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगती है। गायत्री भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर गायत्री रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तो उसे एक पेड़ दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा और घना था। तो गायत्री उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वह रोने लगी। तभी जंगल में उस पेड़ के नीचे एक साधु आ जाता है। वह साधु गायत्री से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? तो गायत्री ने साधु को सारी बातें बताई। तो साधु ने कहा, वह लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पुस्तक देता हूं जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर साधु ने उसे एक पुस्तक दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। फिर गायत्री अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। गायत्री यह सोच ही रही थी, तभी बारिश बंद हो गई और फिर गायत्री ने उस किताब को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। और पुस्तक में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग प्राप्त होता है, इसलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मानसिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बंध्यापुत्री होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस किताब में लिखी सारी बातें पढ़कर गायत्री अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। फिर वह जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी और फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए इस जंगल में गायत्री के पास पहुंचा और उससे कहा, तुम घर चलो। तो गायत्री ने उस पुस्तक वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है। और फिर गायत्री ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके राधिका पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए गायत्री उसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थीं जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़ी ही देर बाद वह दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे गायत्री बैठी थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टप्पू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उखाड़ लेती हूं, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वह दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टप्पू की तरफ निकल लेती हैं और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर गायत्री बैठी थी, इसलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को यह बात नहीं पता होती है
कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसी सोने के टप्पू पर पहुंच जाती है, और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर गायत्री पेड़ की जड़ से उतरकर जब सोने के टप्पू पर पैर रखा तो उसने देखा यहां तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया, और फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गईं और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई, और फिर दोनों आपस में कहने लगीं, चलो अब यहां से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वह दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच गई। फिर गायत्री तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही जब तक वह दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई। फिर भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए माता पार्वती से कहते हैं, आप कहानी को ध्यान से सुना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता पार्वती कहती है, जी प्रभु। तो भगवान शिव कहते हैं, फिर कुछ देर बाद वह दोनों राक्षसी वहां से चली गई, और फिर गायत्री उस सोने को लेकर पेड़ के नीचे खड़ी हुई, और वह सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी, और मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी और मुझे घर का काम भी नहीं कराएगी। गायत्री यह सोच ही रही थी, तभी उसका पति भी जंगल में लकड़ी काट कर आ गया और गायत्री से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहां से लाई हो? तो गायत्री ने उस राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। फिर दोनों घर जाते हैं, और घर जाते ही गायत्री ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी, तुम इतना सारा सोना कहां से लाई हो? तो गायत्री ने अपनी सास को राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद गायत्री से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था, इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो गायत्री बोली, मां जी, इतना सारा सोना तो है, और लाती तो क्या होता? तो उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारे साथ पुश्ते बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म ना होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो गायत्री ने कहा, नहीं मां जी, आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उस जंगल में पहुंच गई और उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पर कुछ दिनों पहले गायत्री बैठी थी। तो उसे राक्षसी उखाड़कर सोने के टप्पू पर ले गई थी। फिर कुछ देर गायत्री की सास पेड़ की जड़ पर बैठी रही, और थोड़ी ही देर में वह दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टप्पू पर नहीं, बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती है। फिर उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टप्पू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी, यह मैंने क्या बोल दिया? अब तो यह राक्षसी जान जाएगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर वह दोनों ने देखा कि इस पर तो एक स्त्री बैठी है, तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया, जिसके कारण उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। यह बात जब गायत्री को पता चली तो गायत्री कहने लगी, मैंने मां जी को समझाया था कि सोने के लालच में वहां पर ना जाएं, लेकिन मां जी ने मेरी बात नहीं मानी, इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद गायत्री को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद गायत्री बहुत खुश रहती थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडित और संतों को बुलाया और उन सभी को भोजन कराया और दान दिया। उसके बाद उन सभी पंडितों और संतों ने गायत्री को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उधर व्यापारी की बड़ी बहू, जो गायत्री को पुत्र को लेकर बहुत सारे ताने दिया करती थी, अब उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कथा हमारी समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बताता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन में संतानहीन रहती है।
तो जो स्त्रियां साधु द्वारा दी गई पुस्तक में लिखी सारी बातों का पालन नहीं करती हैं, तो उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्त नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती है और अपने पति से हमेशा नाराज रहती हैं, उनके भी भाग में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगती और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती हैं तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो समझ लो, यह वह स्त्री है जो सुबह देर तक सोती रहती है और सुबह 8 बजे के बाद उठाती है और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती हैं और पूजा पाठ भी नहीं करती और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की आज्ञा के बिना ही चली जाती है, पति के मना करने पर भी नहीं मानती है। तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा वह स्त्री दुखी ही रहती है। इसलिए स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे। और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में कभी भी धन की कोई भी कमी ना हो। मित्रों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी यह कथा आप लोगों को कैसी लगी और हमारी इस कथा से आप लोगों को क्या नया सीखने को मिला है। और ऐसी ही कथा और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।